अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम स्कटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.7। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स बाय नोर्डन जेटली सेकंड एडिशन की एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.7 है। ठीक है। सो अ बीम ऑफ एक्स रेज फ्रॉम अ सल्फर source lambda हमारे पास गिवन है 53.7 नैनोमीटर एंड a gamma rays beam from a cesium 137 simple lambda equal to 0.19 nanometer. Imagine on a graphite target two detectors are set up at angle 30 degree and 120 degree from the direction of incident beams. So part A में हमने find करना है estimate the wavelength shift of the X-rays and the gamma rays recorded at both detectors. Part B हमारे पास है find the kinetic energy of the recoiling electron at each of the four cases. And part C हमारे पास है percentage of the incident photon energy as lost in the collision in each of the four cases. तो ये हमारे पास इसके तीन पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन के हमने फाइंड करने हैं और इसमें हमारे पास एक्स बीम सल्फर और सीजियम की गिवन है। ठीक है। तो पहली चीज जो है हमने फाइंड करना है एस्टिमेट द वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है। तो वेवलेंथ शिफ्ट के लिए हम फार्मूला फॉर वेवलेंथ शिफ्ट वी नो हम कांस्टेंट स्कैटरिंग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो हमारे पास क्या है कि लैम्डा जो प्राइम होता है वो हमारे पास इक्वल होता है लैम्डा प्लस एच और एम ई इलेक्ट्रॉन और सी इनटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो ये हम फार्मूला इसमें यूज करेंगे माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए नाउ टू कैलकुलेट द फाइनल वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है। फॉर फाइनल लैम्डा फॉर फाइनल वेवलेंथ ऑफ स्कैटरिंग। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसको हम इधर रिप्रेजेंट करेंगे स्कैटरिंग ऑफ एक्स रे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा x1 ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ 30 और इसके लिए हम थीटा क्या ले रहे हैं 30 डिग्री। ठीक हो गया। सो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा x1। सो लैम्डा x1 इज इक्वल टू x1 प्राइम कह सकते हैं हम लैम्डा x प्लस h ओवर एम ई सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। थीटा यानी 1 हमने जो पहला एंगल लिया वो हमने 30 डिग्री लिए। ठीक है। जो हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास लैम्डा है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 53.7 नैनोमीटर गिवन है। तो वो हम लैम्डा की वैल्यू वो पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 53.7 नैनोमीटर, तो एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मीटर आ जाएगी। दूसरी हमारे पास नेक्स्ट चीज है एच है, वो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास 6.626 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 है जूल सेकंड। नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ लाइट है c इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर एंड जो नेक्स्ट जो मास है मास एम ई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg। तो ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और एंगल हम पता है वो फर्स्ट एंगल ले रहे हैं 30 डिग्री। सो ये वैल्यू सारी हम पुट कर रहे हैं इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो लैम्डा x1 प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा की जो वैल्यू लैम्डा x की जो वैल्यू है स्कैटर एंगल की उसकी हमारे पास क्या है 53.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस प्लांक कांस्टेंट 6.626 एक्सपोनेंशियल और माइनस 34 इंटू 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 इंटू हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 और इधर हमारे पास 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। ठीक है। ये कॉस 30 डिग्री आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी 53.700 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मीटर और ये है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस्टिमेटेड लैम्डा शिफ्ट की वैल्यू। सो लैम्डा प्राइम x1 हमारे पास कितनी आ जाएगी 53.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट ए का जो हमने फाइंड करना था। ठीक है। और ये है शिफ्ट एंड द वेवलेंथ। ठीक है। ये हमारे पास है शिफ्ट एंड द वेवलेंथ। तो ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ गया। 1 जो है इसके लिए हमने फॉर बोथ डिटेक्टर फाइंड करना है। तो हमारे लिए दोनों के लिए डिफरेंट एंगल्स है, एक के लिए 30 है और एक के लिए हमारे पास ये अगर आप देखें तो एक के लिए 30
और 120 है, और ये दोनों के लिए हमने फाइंड करना है। ये पहली चीज हमने फाइंड की एंगल 30 के लिए, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे एंगल के लिए भी फाइंड कर लेंगे जो एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। ये अब एक के लिए, एक चीज के लिए हो जाएगा। फिर दूसरी चीज जो है उसके लिए हमने अलग फाइंड करना है, क्योंकि ये हम पहले जो है सल्फर के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एंगल पे 30 पी भी 120 पी भी। सल्फर का लैम्डा जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास कितना है 53.7 नैनोमीटर। फिर हमने सीजियम के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो ये पहले चीज जो हमने फाइंड की है वो सल्फर 130 डिग्री के लिए हमने शिफ्ट फाइंड किया है। अब सल्फर के लिए हम 120 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर 30 डिग्री सल्फर, ये हमारे पास क्या आ गया सल्फर फॉर सल्फर, ठीक है, 30 डिग्री के लिए। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम फाइंड करेंगे सल्फर के लिए 120 डिग्री, ठीक है, फॉर सल्फर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसी का। 120 डिग्री के लिए हम शिफ्ट फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम जो लैम्डा को कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम डिफरेंट नाम कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम कहते हैं कि जो फाइनल है, फाइनल वेवलेंथ, स्कैटर्ड वेवलेंथ, इसको हम क्या कहते हैं y से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर लैम्डा वेवलेंथ लैम्डा y1 प्राइम, ठीक है, y1 प्राइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सल्फर के लिए 120 एंगल के लिए। सो वही हमारे पास फार्मूला यूज होगा इसमें से, तो वही फार्मूला हम पुट करते हैं इसमें। तो इसको हम 120 के लिए क्या करते हैं लैम्डा प्राइम x2 कर देते हैं, ठीक है। पहले हमने x1 कर दिया था, इसको हम x2 कर देते हैं, ठीक है। फिर वो y का हम उसके लिए सीजियम के लिए कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्कैटर वेवलेंथ 120 डिग्री के लिए। सो लैम्डा x2 प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा x जो हमारे पास गिवन वेवलेंथ है, ठीक है, सीजियम के लिए वो 53.7 नैनोमीटर जो है। तो ये हमारे पास प्लस वही फार्मूला हमारे पास आ जाएगा h और m e c इंटू 1 माइनस कास थीटा 2, वो थीटा 1 था और ये थीटा 2 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 57.3.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 प्लस 6.62 6 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 जूल सेकंड, और नीचे हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 आ जाएगा, और सी स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो 120 एंगल के लिए सल्फर के लिए फाइनल एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा शिफ्ट वेवलेंथ शिफ्ट क्या आ जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा x2 प्राइम इक्वल्स 53.7036 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है शिफ्ट इन वेवलेंथ, ये आप इसको लिख सकते हैं 53.7, ठीक है, नैनोमीटर भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है शिफ्ट एंड वेवलेंथ फॉर सल्फर, ठीक है, फॉर सल्फर और 120 डिग्री फॉर सल्फर व्हेन थीटा इक्वल्स थीटा 2 का है 120 डिग्री, ठीक होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये अब सल्फर के लिए हो गया। नाउ हमने जो स्कैटर एंगल फाइंड करना है वो हमारे पास दूसरी जो चीज है सीजियम, ठीक है, सीजियम के लिए फाइंड करना है। ये सल्फर के लिए हमारे पास हो गया। नाउ फॉर सीजियम CS137, सो नाउ फॉर CS137, ठीक है। सो वेवलेंथ फाइनल वेवलेंथ जो हमारे पास शिफ्ट होगा वेवलेंथ शिफ्ट, ठीक है, थीटा 1 हम ले रहे हैं 30 डिग्री, तो ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ वेवलेंथ हमारे पास चेंज है। तो वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम वो वाली यूज करेंगे। तो हम सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें से, ठीक है। सो फाइनल स्कैटर फाइनल जो वेवलेंथ स्कैटर्ड है उसको हम इस केस में y से y1 से रिप्रेजेंट करते हैं स्कैटर, तो वो हमारे पास क्या आ गया लैम्डा y1 प्राइम, ठीक है, 30 के लिए y1 प्राइम और फिर 120 के लिए y2 प्राइम हम कर लेंगे। सो लैम्डा हमारे पास क्या आ गया लैम्डा y1 प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा y, या गेमा इसमें हमें कहा गया उसमें x कहा गया था, और सीजियम के लिए गेमा कहा गया तो गेमा लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है प्लस h और me c इंटू 1 माइनस cos ऑफ थीटा। कॉम्पलेमेंट इफेक्ट का हमारे पास ये फार्मूला आ गया शिफ्ट के लिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये जो लैम्डा गेमा की वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, जो कि हमारे पास 0.19 नैनोमीटर है, इन एक्सपोनेंशियल माइनस 9 मीटर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं गेमा y1 लैम्डा इक्वल टू
0.19 एक्सपोनेंशियल -9 आ जाएगा, प्लस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62, 6 एक्सपोनेंशियल -34 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 1 एक्सपोनेंशियल -31, और स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी 3 एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगा, और एंगल हम पुट कर लेंगे 1 - cos 30 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट की, यानी लैम्डा y1 प्राइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1.903 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है ये है शिफ्ट एंड वेवलेंथ। ठीक है, शिफ्ट एंड वेवलेंथ किसके लिए है जी, ये हमारे पास सीजियम 137 थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री के लिए। सही हो गया। अब नेक्स्ट हम 120 के लिए भी हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम जो स्कैटर वेवलेंथ हम क्या लेंगे, लैम्डा y12। ठीक है, ये इसको आप गेमा ले लें या y1 ले लें या y2 ले लें, बस ताकि ये डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने गेमा कहा है तो इसको आप इधर गेमा भी कह सकते हैं। सही है, क्योंकि उन्होंने गेमा उधर कहा है क्वेश्चन में, तो इधर आप उसको y1 ना कहें बल्कि गेमा 1 कहें। ठीक है, तो ये हमारे पास गेमा 1 आ गया। ठीक है, इसको आप गेमा कर दें बेशक, गेमा 1 और गेमा 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गेमा 1 आ गया। ठीक है, गेमा 1 प्राइम। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास 120 डिग्री के लिए हम इसको देखते हैं, सो इसको हम फिर गेमा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर रेज जो है हमारे पास गेमा रेज, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज, उसको हम क्या लेते हैं, लैम्डा गेमा 2। ठीक है, 2 प्राइम। ठीक है, थीटा हम 2 लेते हैं, थीटा 2 हमारे पास 120 डिग्री है। ठीक है, सो सेम फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, लैम्डा गेमा 2 प्राइम इक्वल्स लैम्डा गेमा जो वैल्यू हमारे पास गिवन है प्लस एच ओवर एम ई सी इंटू 1 - cos ऑफ थीटा, और यहाँ थीटा 2 आ जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमारे पास लैम्डा गेमा की वैल्यू गिवन है 0.19 नैनोमीटर है, एक्सपोनेंशियल -9 मीटर प्लस 6.626 एक्सपोनेंशियल -34, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9.1 एक्सपोनेंशियल -31, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगी, और 1 - cos 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा गेमा 2 प्राइम की शिफ्ट की, तो वो हमारे पास आ जाएगी 1.96 एक्सपोनेंशियल -10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है 120 डिग्री पे वेवलेंथ शिफ्ट। ठीक है, वेवलेंथ शिफ्ट किसके लिए है, ये हमारे पास सीजियम के लिए। ठीक है, CS 137 थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पे। तो ये हमारे पास पार्ट बी का हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या है, पार्ट बी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग हमने फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये हमारे पास पार्ट बी है, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द 4 केसेस। ठीक है, 4 केसेस के लिए हमने फाइंड करनी है रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो हमारे पास 4 केसेस दोनों एंगल बन रहा है 30 और 40। पहले हमारे पास सल्फर के लिए, सॉरी 30 और 120 सल्फर के लिए, और फिर 30 और 120 हमारे पास जो बन रहा है सीजियम के लिए। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, ये पार्ट बी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम फाइंड करना है ईच ऑफ द 4 केसेस, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन लॉस बाय फोटोन। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय फोटॉन्स। सो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम डेल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है, डेल ई, चेंज इन एनर्जी होगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के। सो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, डेल ई इक्वल्स टू ई प्राइम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास रिक्वायरिंग लेंगे क्या फार्मूला या हमारे पास यूज होगा एच सी और लैम्डा होगा। ठीक है, सो फाइनल वैल्यू के लिए हमने प्राइम यूज किया है, तो डेल ई इक्वल्स टू प्राइम यूज किया, तो ये हमारे पास एच सी और लैम्डा प्राइम, क्योंकि हमारे पास लैम्डा चारों के डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास एंगल डिफरेंट है चारों केसेस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एच सी और लैम्डा प्राइम माइनस ये लैम्डा प्राइम हो गया। ठीक है, एच सी और
लैम्डा। तो जो चीज हमारे पास कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या है, सो इसमें हम एच सी जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच सी, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय लैम्डा प्राइम माइनस 1 ओवर लैम्डा। तो ये अब हमारे पास फार्मूला बन गया, ठीक है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये मेन फार्मूला है, चारों केसेस में हम यही यूज करेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट चीज जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ है, फर्स्ट केस में हमने सल्फर के लिए फाइंड किया था 30 डिग्री के लिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हमारे पास x1, ठीक है, इसको x1 कहा गया था, सल्फर एट थीटा 1 इक्वल टू हमारे पास एंगल जो गिवन था 30 डिग्री, ठीक है। उसके लिए जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू थी तो वो हमारे पास क्या थी, आई थी जो शिफ्ट एंगल शिफ्ट की वैल्यू थी, यानी लैम्डा एक्स प्राइम की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो हमारे पास 53.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 आई थी मीटर। तो ये हम यूज करेंगे जब हमारे पास एंगल 30 डिग्री था। सो इसमें हम फार्मूला पुट करते हैं, ये हमारे पास सल्फर के लिए था। सो इसमें फार्मूला हम पुट करते हैं, फार्मूला हमारे पास इसी फार्मूले में हम पुट करते हैं इसको, यानी हमारे पास ये फार्मूला क्या आ जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x1, ठीक है, x1 के लिए आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी एच सी, आप कॉमन ले लें उसी तरह, एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा प्राइम x1 माइनस 1 ओवर लैम्डा x1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया सल्फर के लिए जब 30 का एंगल है हमारे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारे पास गिवन है, पहले हम फाइंड कर चुके हैं जो शिफ्ट के लिए है। सो बाकी हमारे पास वही वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एच सी की वैल्यू प्लांक कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.626 एक्सपोनेंशियल माइनस 34। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 एक्सपोनेंशियल 8, और शिफ्ट की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 53.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 टू माइनस, और जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन था उसकी भी यही वैल्यू थी, शिफ्ट की भी हमारे पास सेम वैल्यू आई थी, एक्सपोनेंशियल माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल ई x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 6.2.06 एक्सपोनेंशियल माइनस 23 जूल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हमारे पास एंगल जो है 30 डिग्री हो, तो इसके लिए रिकॉइलिंग एनर्जी हमारे पास इतनी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट, जब हमारे पास एंगल जो है 120 हो तो हमारे पास कितनी आ जाएगी। सो उसको हम क्या कहेंगे कि वो उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये, और जब थीटा हमारे पास एंगल 2 हमारे पास ये 120 डिग्री सल्फर के लिए, तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल ई x2 इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा x2 प्राइम माइनस 1 ओवर लैम्डा x2। अब इसमें हमने वही वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6.626 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 आ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 एक्सपोनेंशियल 8 आ जाएगी, और जो लैम्डा 2 हमने 120 डिग्री के लिए फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू ही हमारे पास क्या थी 53.70636 नैनोमीटर माइनस 9, ठीक है। और जो वैल्यू गिवन है हमारे पास लैम्डा की, तो वो भी हमारे पास क्या है 53.7 एक्सपोनेंशियल 9, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल 9 आ गया, सही है। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा डेल ई x2, यानी जो हमारे पास 120 डिग्री जो एंगल है उस पर जो हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट है उसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2.48 एक्सपोनेंशियल माइनस 22 जूल। तो ये हमारे पास है आंसर इसका। ये हमारे पास क्या है सल्फर के लिए, और जब हमारे पास जो एंगल हमने फाइंड किया शिफ्ट, हमने एंगल लैम्डा शिफ्ट हमने फाइंड किया था उसके लिए, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 53.7036 एक्सपोनेंशियल माइनस 9, और ये सल्फर के लिए जब हमारे पास थीटा जो था 120 डिग्री था, ठीक है। ये सेकंड केस था हमारे पास, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी की। अब नेक्स्ट हमारे पास सीजियम का केस, सीजियम 137, जब हमारे पास क्या है हमारे पास इसके लिए एनर्जी जो है चेंज काइनेटिक एनर्जी गैमा, ठीक है, ई गैमा 1 से फाइंड करेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है ई गैमा 1 और ई गैमा 2, ठीक है। ये हमारे पास नामालूम है, ये हमारे पास थीटा जो है स्कैटरिंग एंगल वो हमारे पास 30 डिग्री कितना हो, वैल्यू फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो सेम हमारे पास फार्मूला आ जाएगा
1 इज इक्वल टू, ठीक है, एच सी इंटू 1 ओवर लैम्डा गैमा 1 माइनस 1 ओवर लैम्डा गैमा। तो ये जो हम फाइंड कर चुके थे, ये गैमा 1 प्राइम या तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू थी, इसकी तो हमारे पास गिवन थी, ठीक है, इसकी हम फाइंड कर चुके थे जो पहले पार्ट में थी। तो लैम्डा गैमा 1 की जो वैल्यू थी या प्राइम की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 1.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर थी ये। तो ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, और ये इस गेम की जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास असल में सेम ही थी, 0.19 नैनोमीटर थी, ठीक है। ये भी अगर हम इस फॉर्म में चेंज करें तो ये भी हमारे पास 0.19 नैनोमीटर ही है, ठीक है। तो दोनों की असल में हमारे पास वैल्यूज की जो हमने फाइंड की थी वो भी हमारे पास सेम आई थी। डेल ई गैमा 1 की वैल्यू हमने पुट की है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है लैम्डा की, ये वैल्यू हमने पुट की है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, फ्री कॉइलिंग गैमा 1, यानी हमारे पास जो सीजियम 30 डिग्री के लिए है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 1.65 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 जूल आ जाएगी, ठीक है। ये सीजियम जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री था, केस 1 है सीजियम का, और हम जो फाइंड कर चुके थे लैम्डा शिफ्ट उसकी वैल्यू 1.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट इसका जो केस है जो 120 डिग्री के लिए था, इसके लिए हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, यही फार्मूला होगा, जस्ट हमारे पास जो वैल्यू है और लैम्डा की भी ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यू यही है, जो हम थोड़ी सी इसमें क्योंकि चेंजिंग है, 120 डिग्री के लिए जो हमारे पास लैम्डा शिफ्ट की वैल्यू आई है वो हमारे पास 1.903, थोड़ा सा असल में इसमें डिफरेंस आ जाता है, ये बिल्कुल जीरो नहीं आता। तो अब हम इसके सेकंड के लिए हम पुट करते हैं, देखिए जो हमारे पास डेल गैमा 2 है, ठीक है, ये हमारे पास अननोन है एंगल जब हमारे पास 120 था, और जो हमारे पास जो लैम्डा शिफ्ट था, ठीक है, गैमा 2, इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास गैमा 2 प्राइम की, ठीक है, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू थी 1.936 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 था। और जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास किसकी है, लैम्डा गैमा की, इसको हम 2 का कह रहे हैं तो 2 कह देते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन जो है वो वही है 0.19 नैनोमीटर या 1.9 एक्सपोनेंशियल माइनस 10 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे सेकंड केस के लिए। सो ये हमने इसमें वैल्यू पुट किया डेल ई गैमा 2 में, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास पता है, सारी वैल्यू पुट करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो डेल ई गैमा 2 की वैल्यू है वो 1.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 17 जूल आया, ठीक है, ये माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 17 है, तो जूल आया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास जो पार्ट बी है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास पार्ट सी है वो हमने फाइंड करना है। अब पार्ट सी हमारे पास क्या है, व्हाट percentage of the incident photon energy is lost in the collision of each 4 cases। तो इन चारों केसेस के लिए हमने अब फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, इन एनर्जी का हमने परसेंटेज फाइंड करना है इन सारों केसेस के लिए, सीजियम के लिए भी, सल्फर के लिए, यानी एंगल 30 के लिए और 120 के लिए, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट एनर्जी लॉस्ट पी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन ईच केस इज द चेंज ऑफ एनर्जी डेल ई, ये हमारे पास डेल ई डिवाइड बाय द इंसिडेंट एनर्जी ई मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज इंसिडेंट एनर्जी फाइंड करने के लिए, ठीक है, P इज इक्वल टू डेल ई डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई 100। अब ये हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास ये डेल ई की हमारे पास तो वैल्यू है मगर ई की नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये ई जो है ये हमारे पास क्या है, तो इंसिडेंट एनर्जी के लिए हम फिर फार्मूला यूज करेंगे, वही जो ऊपर हमने यूज किया, जैसे हमने चेंज के लिए यूज किया था वही फार्मूला है, ई इज इक्वल टू एच सी और लैम्डा वाला फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है टू कैलकुलेट द इंसिडेंट एनर्जी। ई हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू पहले जो केस है वो हमारे पास सल्फर के लिए, टू ई एक्स इज इक्वल टू एच। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू 6.626 exponential minus 34 Planck constant and to speed of light 3 exponential 8 मीटर पर सेकंड। और नीचे हमारे पास जो लैम्डा एक्स की वैल्यू है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 53.7 एक्सपोनेंशियल माइनस 9 नैनोमीटर में था, तो माइनस 9। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ई एक्स की जो वैल्यू है, ई एक्स
इंसिडेंट एनर्जी की है हमारे पास 3.6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मेन फार्मूला हमारे पास डेल ई एक्स वन डिवाइड बाई ई एक्स वन मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास किसके लिए हो रहा है, जो सल्फर के लिए। पहला हमारे पास कैसे 30 डिग्री वाला, ठीक है, सल्फर 30, फिर 120 के लिए भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं तो उसको हम पुट कर, तो हमने ये वैल्यू पुट की है डेल ए एक्स वन की, ये हमारे पास जो हमने पहले ऊपर पार्ट में निकाली हुई है चेंज इन एनर्जी वाले में 2.06 एक्सपोनेंशियल माइनस 23, और नीचे हमारे पास जो अभी हमने फाइंड किया डेल ई एक्स वन वाली जो कि 3.699 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 है। परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पी एक्स वन हमारे पास 0.0056। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये केस 2 के लिए हम करेंगे 120 एंगल वाले के लिए, ठीक है। तो पी एक्स टू हमारे पास डेल ई एक्स टू डिवाइड बाई एक्स टू मल्टीप्लाई 100, तो ये डेल ई एक्स टू जो है हमारे पास, जो हमने सल्फर के लिए 120 एंगल के लिए हमने चेंज इन एनर्जी फाइंड किया था सेकंड केस के लिए, तो ये इसकी वैल्यू है 2.48 एक्सपोनेंशियल माइनस 22, और नीचे हमारे पास जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया है ई एक्स 3.699 एक्सपोनेंशियल माइनस 18, 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो हमारे पास परसेंटेज एनर्जी आई है वो हमारे पास कितनी है, 0.0067%, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो है सल्फर के लिए आ गया। अब सीजियम के लिए हम दोनों केसों के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ से हम सीजियम के लिए फाइंड करेंगे 130, ये फर्स्ट केस है हमारे पास जिसमें हमारे पास एंगल 30 डिग्री था, ठीक है। तो पी गेमा वन इक्वल टू डेल ई गेमा वन डिवाइड बाई ई गेमा मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब सिमिलरली जिस तरह हमने पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया इसी के ई एक्स हमारे पास फाइंड नहीं था, तो ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे ई गेमा इस केस में, ठीक है, सीजियम के लिए। सो टू कैलकुलेट इंसिडेंट एनर्जी एंड कमिंग एक्स रेज, तो इसके लिए हमारे पास एच और लैम्डा वाला फार्मूला यूज करेंगे, और इसमें जो लैम्डा यूज करेंगे तो वो हमारे पास गेमा होगा, ठीक है, जो सीजियम के लिए है। तो ये फार्मूला आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 0.19 नैनोमीटर है गेमा, लैम्डा गेमा सीजियम के लिए, ठीक है। तो ये हम पुट कर लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ई गेमा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1.405 एक्सपोनेंशियल माइनस 15 जूल आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम ऊपर फार्मूले में पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी गेमा वन जो लास्ट परसेंटेज इंसिडेंट एनर्जी की, वो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा डेल ई गेमा वन डिवाइड बाई ई गेमा मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास जो हमने सीजियम के फर्स्ट केस के लिए फाइंड की थी चेंज इन एनर्जी डेल ई, तो 1.65 एक्सपोनेंशियल माइनस 18 जूल आई थी, और अभी जो ई गेमा की वैल्यू हमने फाइंड की है वो 1.0405 एक्सपोनेंशियल माइनस 15 है। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज जो लास्ट परसेंटेज इंसिडेंट एनर्जी की वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.158%, ठीक है। या सो पी गेमा वन इक्वल टू 0.158%, ये हमारे पास सीजियम के लिए केस वन है, ठीक है। नाउ केस टू फॉर सेकंड केस, जब हमारे पास एंगल जो था वो 120 था, उसके लिए हमारे पास है, ठीक है। दोनों केसेस पहले जिस तरह हमने सल्फर के दोनों केसेस के लिए यूज फाइंड किया, सीजियम के दोनों केसेस के लिए। सो पी गेमा टू इज इक्वल टू डेल ई गेमा टू डिवाइड बाई ई गेमा मल्टीप्लाई 100। तो ये डेल ई गेमा जो हमने पार्ट बी में हमने फाइंड किया था सेकंड केस के लिए चेंज इन एनर्जी, जो कि हमारे पास 1.64 एक्सपोनेंशियल माइनस 17 जूल आया था, और ई आर जो हमने अभी इंसिडेंट के लिए फाइंड किया है 1.405 एक्सपोनेंशियल माइनस 15 जूल। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगी। सो पी टू गेमा टू इक्वल टू ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1.568% आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लेंथी था मगर इजी था, क्योंकि हमने दो एंगल के लिए फाइंड करना था, हर चीज हमने दो चीजों के लिए फाइंड की, दो केसेस के लिए फाइंड की। तो टोटल हमारे पास सीजियम के लिए और सल्फर के लिए टोटल 4 केसेस बन जाते हैं, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है लेंथी हो जाता है, मगर फार्मूले हमारे पास इसमें 3 ऑलमोस्ट यूज होते हैं, तो हम 2 पे अप्लाई करते हैं, तो वो 4 केसेस के लिए हमारे पास इस वजह से क्वेश्चन लेंथी हो गया, ठीक है। तो आज के लिए यही हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी, और इसके अलावा ये जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं इनको पीडीएफ में भी अपने वेबसाइट physicsLab02.blogspot.com पे अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।